तो ये है कृष्ण वामसी, जो लगभग बेंगलोर से 300 किलोमीटर की जर्नी तय करके मुझसे कडप्पा मिलने के लिए आया था। और ये पूरा जो है ये उनका होम टाउन है। तो होम टाउन में ये मतलब इंस्टाग्राम के मदद से मुझे मिले, कॉल किया उन्होंने। कॉल करने के बाद कहा कि भैया आप कडप्पा में रुक जाइएगा, बाकी वहाँ सेवा पानी आपका हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, ये याद ही नहीं मुझे याद रहेगा, क्योंकि इसने कारम डोसा, मतलब कि ये पहले रायलसीमा में आता था। और रायलसीमा का सबसे फेमस जो डिश है वो कारम डोसा है। मसाला डोसा, इडली डोसा तो आपने खाया होगा, या फिर केवल मसाला डोसा या फिर अनियन डोसा खाया होगा, लेकिन कारम डोसा केवल आपको रायलसीमा में ही मिलेगा। तो अगर कभी एक कडप्पा आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर मिलेगा खाइएगा। तो कृष्ण वामसी के साथ इनकी मदद से हम एक स्पेशल जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है वोंटीमिट्टा, जो चेन्नूरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर को लेकर अलग अलग धारणाएं अलग अलग लोगों के अंदर बसी हुई है। उसी में से एक धारणा के हिसाब से ये कहा जाता है कि जब कंपना राजा, जो बुक्का राया फर्स्ट विजयनगर एम्पायर के किंग के प्रिंसेस थे और कमांडर ऑफ चीफ, जब अपने आर्मी के साथ यहाँ पर आए थे तो उनको बहुत तेज प्यास लगी थी। और उस वक्त उनके सामने इसी गाँव के दो लोग थे, वंटुडू मिट्टुडू। ये दोनों राम तीर्थम का पानी पिलाते हैं, पूरी सेना की प्यास को बुझाते हैं राजा के सहित। और राजा खुश होकर इस जगह का नाम रख देता है वोंटीमिट्टा। अच्छा, ये हो गया गाय, ये गाय हो गया, और ये हाथी हो गया। वाह यार, क्या मतलब कला है। वैसे साउथ के मंदिरों की एक खास बात ये होती है कि जिसे हम माइथोलॉजी समझते हुए आए हैं और ये माइथोलॉजी समझते हैं, उसे वहाँ की दीवारों पर हिस्ट्री के रूप में दर्शाया जाता है, कार्व करके बताया जाता है। जैसे रामायण महाभारत के कुछ हिस्से हो गए, समुद्र मंथन हो गया आपका, ये समुद्र मंथन दिखाया गया यहाँ पे। मंदिर जाते हैं ना, हाँ ओके, ये जय स्तंभ है। जैसे ही आप अंदर चैम्बर में जाइएगा तो आपको सीलिंग के पास जो ऊपर की दीवारें, छत की जो दीवारें हैं, और जो नीचे आपके ज़मीन के कुछ पत्थरों पर प्योर तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ मिलेगा, जिसे आजकल के ज़माने में उसे बहुत कुछ जो वर्ड है वो आप समझ नहीं पाए। और ये मंदिर भी टीटीडी के अंदर है। तो हम वेट कर रहे थे कि कब गर्भगृह खोले, क्योंकि टीटीडी के अंदर सारे टेम्पल जो होते हैं पूरा डिसिप्लिन के साथ, साफ सफाई के साथ रेगुलर चलता है। जो लोग भी तिरुपति बालाजी के लिए जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो इस मंदिर को भी क्रॉस करके जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसके दर्शन किए बिना वो अधूरा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि तीनों लोग, राम सीता लक्ष्मण की जो कार्विंग की गई है, तीनों मूर्तियों की जो कार्विंग की गई है, वो एक ही पत्थर पर की गई है। तीनों का बेस एक ही है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं होता, तो बाहर की चीज़ों को ही देख के मैं आनंदित होता हूँ। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये चीज़, जिस तरीके से शादी में वर्ण, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, वरमाला जो पहनाया जाता है, तो उस दृश्य को, शादी के उस दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे दुल्हन की तरफ से कोई लड़का परिवार होता है जो माला पहनाते वक्त दुल्हन को उठाता है, ताकि दुल्हा को माला पहनाया जा सके। यहाँ पर 3 स्टेप में आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि दुल्हन दूल्हे को माला पहनाती है, दूल्हा दुल्हन को माला पहनाती है, तीसरे स्टेप में दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। और ये ट्रेडिशन आज तक हमारे हिंदू धर्म में चलता हुआ आ रहा है। एक मान्यता के हिसाब से ये भी माना जाता है, जैसे मैंने यहाँ के पंडितों से पूछा, कुछ लोकल लोगों से मैंने पूछा, तो कहा जाता है कि यहाँ पर जामवंत जी जब यहाँ पर थे तो जामवंत जी एक छोटा सा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की एक मूर्ति बनाए थे। उसके बाद कई सालों बाद जो 2 चोर होते हैं, वंटुडू मुट्टुडू, वो इस जगह को रेनोवेट करते हैं। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य करता है, फिर उसके बाद चोला साम्राज्य करता है। तो मतलब अलग अलग धारणा के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बनाई गई है। और ये भी माना जाता है कि श्री राम जी यहाँ पर आए थे, और इसलिए यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति नहीं है श्री राम जी के साथ, क्योंकि उस वक्त श्री राम जी हनुमान जी से नहीं मिले। खैर, मान्यता जो कुछ भी हो, लेकिन आप कभी भी तिरुपति बालाजी के लिए जा रहे हैं या फिर कडप्पा आ रहे हैं तो इस जगह को ज़रूर घूमें, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो आपको आनंदित करेगा। आप इस चीज़ का अनुभव लेना ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे ही आप मेन गेट के बाईं तरफ दीवार पर आप देखिएगा ना,
तो वहाँ पर बीच में बैठे आपको श्री राम जी दिखाएंगे। श्री राम जी के एक साइड आपको लक्ष्मण जी और एक साइड आपको दिखाई देंगे बैठे हुए उनके पैरों के पास हनुमान जी। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद कृष्ण वामसी मुझे कड़पा के एक लोकल टेम्पल में लेके आता है जो वेंकटेश्वर जी का मंदिर होता है, और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। हीरा आ जाएगा इसमें, चलो कोई नहीं। तो एक और फेमस मंदिर ये मुझे घुमाने के लिए लेके आया वामसी। टिकट के लिए हो गए। वेंकटेश्वराय का नाम है और ये टीडीडी के अंदर आते हैं, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई दिख रही होगी। फर्स्ट डे ओके, ये इसको ना ये मंदिर को बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं ये लंबे वाले को? गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ। ओके, विजय स्तंभ। लगभग हम आधे घंटे तक इस मंदिर में बैठते हैं, प्रसाद खाते हैं और इसके बाद कृष्ण वामसी बेंगलोर के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो छुट्टी लेके मेरे लिए आता है, उसको जॉब के लिए वापस जाना पड़ता है और मैं चला जाता हूँ शरद के घर, जहाँ मैं नाइट डिस्ट्रिक्ट रहता हूँ। पोंगल, कट्टी पोंगल। पेरू है ना? पेरू उगानी। ओके, उगानी। ये हम लोग इसे मुरमुरे कहते हैं या फिर हम लोग से बनता है। हाँ, मुरमुर से बनता है। उगानी बोलता है। उगानी। काली हींग, काली मिर्च, थोड़ी क्या बोलते जैसे पाउडर के ओके करते हैं ना। समझ गया। ओके, क्या बोलता है ग्राउंड नट मिक्स वगैरह, और ग्राउंड नट, लाल मिर्च, रेड। ग्राउंड नट लेके मिल में डालता, मिल में डालने से ये पाउडर आता है। साल्ट, ये पूरा सम अदर इंग्रेडिएंट्स। हाँ, ये इडली के साथ भी बनता, हाउस में बनता। हाँ, ये स्मॉल क्वांटिटी में हाउस में बनता। इडली के साथ भी ये बहुत लोग देते हैं। इडली ये अलग पाउडर है। पूरा सम इंग्रेडिएंट्स डिफरेंस है। इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो एक पाउडर बनता, सम अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने को एक अनदर पाउडर बनता है। ये अलग अलग पाउडर। पेरू है ना इसका? ये चनक्काई पुड़ी। चनक्काई पुड़ी। चनक्काई पुड़ी। ग्राउंडनट पाउडर। तो इसका जो पेरू है ये मेरे को नोट करवा देना, है ना, ताकि मुझे डायरी लिखने में हेल्प करेगा कि हमें ये खाया था वहाँ पे, जो उस दिन हम खाए थे। शरद के साथ काफ़ी देर रात तक गपशप होती है। कुछ साउथ कल्चर वो मुझे शेयर करता है और मैं उसे कुछ नॉर्थ कल्चर शेयर करता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि जब मैं भाई 18-19 साल का था तो कुछ साउथ के लोग ट्रेन से आते थे नॉर्थ की तरफ, तो मैं उनको देखता था कि यार खासकर औरतें कि वो टकली क्यों होती है और अपने साथ हमेशा ट्रैवलिंग के दौरान झाल मुड़ी लेके घूमती रहती हैं। साउथ में आने के बाद मुझे पता चला कि तिरुपति बालाजी को ये अपना बाल डोनेट करते हैं सारे लोग, आंध्रा के लोग, और अपने साथ झाल मुड़ी वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान वो कभी ख़राब नहीं होता और उसे मिक्स करके प्याज लहसुन वगैरह मिक्स करके उसे उगानी बना जाता है, जो रायलसीमा का सबसे फेमस डिश है। और ये घूमने के बाद मुझे पता चला। तो आज लगभग मैं यहाँ पर 3 दिन स्पेंड किया यहाँ पर टाइम, और वामसी, कृष्ण वामसी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और कृष्ण वामसी के जो फ्रेंड है शरद, और शरद के मम्मी को भी, अम्मा को भी और पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा पानी किया। ऐसा लगा कि घर का खाना मैं खा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट जब चेंज हो जाता है ना तो थोड़ा सा बॉडी वॉडी में थोड़ा असर पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर 3 दिन 4 दिन, लगभग 3 दिन में यहाँ पर स्पेंड किया और बहुत अच्छे से केयर किया इन लोगों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों का। आज मेरा ये कडप्पा में आज मेरा लास्ट नाइट है। कल से फिर रायचोटी की तरफ जाऊंगा, सबरीमाला तरफ आश्रम की तरफ मैं जाऊंगा, सबरी जी के आश्रम में। तो चलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया आपको, ये देखिए तो ये पूरा छत का रूम मुझे मिला है और ये है। मैं उन्होंने कहा कि बिस्तर उस्तर दे, तो मैंने कहा कि नहीं, बिस्तर की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही
बिल्कुल खाट पे सोने का मज़ा ही आता है, अलग ही होता है। इन सब चीज़ों पर सोने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और बाहर चलो दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए ये पूरा छत खुला हुआ था, तो यहाँ पर आराम से रिलैक्स होके मैं रहा 2-3 दिन। ठीक है, फिर चलते हैं सोने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, और निकलते हैं कल के लिए।